गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टॉक ऑफ ट्रैवल। मैं हूँ श्वेता और आज हम जा रहे हैं जयपुर से श्री सांवलिया सेठ जी के दर्शन के लिए। वैसे तो हमने प्लान किया था कि हम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock निकलेंगे, बट निकलने में हमें थोड़ा टाइम लग गया और अभी 5:15 हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लंबी रोड ट्रिप पर सबसे ज़रूरी होता है आराम। हमारी किया कारेंस की बैक सीट्स को फोल्ड करके हमने एक फोल्डेबल मैट्रेस बिछा दिया और बस कार बन गई एक छोटा सा आरामदायक बेड। बच्चों के साथ ये सफर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हम अपनी सफर की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से। लगभग 400 किलोमीटर का रास्ता जो कार से करीब 7 घंटे का है। पहले आएगा किशनगढ़, फिर नसीराबाद, विजयनगर और भीलवाड़ा, आगे चित्तौड़गढ़ और अंतिम मंजिल मंडफिया गांव का प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर। सुबह के 6 बज गए हैं दोस्तों और आप देख सकते हैं बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला होना भी शुरू हो गया है। वेदर अभी तक काफ़ी अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग निकलने का यही फ़ायदा होता है कि आपको वेदर काफ़ी कूल प्लेजेंट मिल जाता है। सिटी में जो भीड़ होती है उससे भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो देखते हैं आगे हमारी जर्नी कैसी रहती है। तो अब हम आ गए हैं अपने पहले टोल पे। इस ट्रिप की एक खास बात है कि हम यूज़ कर रहे हैं NHAI का नया एनुअल फास्टैग टोल पास जो 15 अगस्त 2025 को ही लॉन्च हुआ था। इसमें बस 3000 रुपीज़ में मिलता है एनुअल पास, जिसमें आप 1 साल तक 200 टोल क्रॉसिंग यूज़ कर सकते हो। जरा सोचिए, अगर आप पूरे 200 टोल क्रॉस कर लेते हो तो एक टोल का एवरेज खर्चा सिर्फ 15 रुपये का पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप लॉन्ग ट्रिप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो तो। और अब हम लेते हैं एक टी ब्रेक, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ और थोड़ी फ्रेश एयर, और फिर चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। सुबह के 7 बज गए हैं और आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो वेदर की कंडीशन है उसको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लगता है पूरा रास्ता बहुत ही अच्छे से निकलने वाला है हमारा। अब जानते हैं इस मंदिर की कहानी। 19वीं सदी की बात है। एक ग्वाले भोलाराम गुर्जर को स्वप्न आया कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति किसी भूमि के अंदर छिपी हुई है। जब उन्होंने खुदाई की तो 4 दिव्य मूर्तियां प्रकट हुई। इनमें से एक मूर्ति यहाँ मंडफिया गांव में स्थापित की गई और तभी से यह स्थान सांवलिया सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। रुके हैं एक शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए और बारिश रुक गई है अब, पर मौसम काफ़ी प्लेजेंट है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और जर्नी को हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन से बस 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाके हम देखेंगे कि मंदिर में कितनी भीड़ है, क्या है, दर्शन में हमें कितना टाइम लगता है। उसके बाद हमने सोचा है कि होटल्स वगैरह बाद में सर्च करेंगे। यह है मंदिर की पार्किंग जो बिल्कुल मंदिर के पास ही है और सबसे अच्छी बात कि ये पूरी तरीके से फ्री है। दोस्तों तो हम फाइनली पहुंच गए हैं सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। 12 बजने वाले हैं तो हमें लगता है कि शायद मंदिर बंद ना हो, इसलिए हम जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं दर्शन में कितना वक्त लगता है। एक रियल स्टोरी जाने तो कहते हैं कि एक व्यापारी का पूरा कारोबार डूब गया था। निराश होकर वह यहाँ आया और सेठ जी से प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चमक उठा। तब से उसने हर साल अपनी कमाई का हिस्सा यहीं अर्पित करना शुरू कर दिया। आज भी कई भक्त अपनी आय का हिस्सा सेठ जी को समर्पित करते हैं।
कुछ व्यापारी तो बाकायदा स्टाम्प पेपर पर अग्रीमेंट तक करके देते हैं कि सालाना कमाई का 10% हिस्सा सेठ जी का होगा। यानी यहाँ भगवान सिर्फ पूज्य नहीं है बल्कि बिजनेस पार्टनर भी हैं। हम आ गए हैं सांवरिया सेठ जी के दर्शन करके। मंदिर की जो क्लोजिंग टाइमिंग होती है वो 12 से 2:30 बजे के बीच का होता है और हम सही टाइम पे मंदिर गए और दर्शन हो गया, क्योंकि अगर हम 5 मिनट भी लेट होते तो शायद मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता। पर भगवान की कृपा थी, दर्शन हो गए टाइम पे। और जैसे ही हम दर्शन करके पार्किंग में आए वैसे ही तेज बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो हम बारिश से भी बच गए और दर्शन भी हो गए। और अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं नाथ द्वारा, वहाँ पे श्रीनाथ जी के दर्शन करने का प्लान है। तो चलिए आगे देखते हैं। सुबह से इतना लंबा सफर तय करने के बाद नाथ द्वारा अब करीब 50 किलोमीटर और दूर था। इसी रास्ते में हमने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अपने चलते फिरते घर यानी कि कार में ही अपने लंच का मजा लिया। सांवरिया सेठ से चल के हम आ गए हैं नाथ द्वारा और यहाँ के एक होटल में हमने चेक इन किया है, जिसका आइए मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। रूम काफी क्लीन और स्पेशियस था, जिसका टैरिफ हमें अप्रॉक्स 2000 रुपीज का पड़ा। प्राइस के हिसाब से रूम काफी अच्छा था। एसी और बेसिक अम्यूनिटीज सब अवेलेबल थे इसमें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे नाथ द्वारा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।